नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। दलित और आदिवासी जिधर झुका, सत्ता होगी उसी के पास। बीते चुनाव के आंकड़े कर रहे हैं ये इशारे। आइए जानते हैं विस्तार से। देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे तो यह ताकत सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगाई जा रही है, लेकिन तभी सियासी दलों का अंदाजा यह है कि इन 5 राज्यों में अगर दलित और आदिवासी को अपने पक्ष में कर लिया गया तो सत्ता उनके पास ही होगी। दरअसल राजनीतिक दलों के पास ऐसा सोचने और इस समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में करने के पीछे सबसे बड़ा कारण बीते चुनाव के नतीजे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2018 में जिस राज्य में दलित और आदिवासी का बम्पर वोट जिस राजनीतिक दल को मिला, सत्ता की चाबी उसे ही मिली। 2013 के नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह ट्रेंड सत्ता पाने के लिए बना रहना जरूरी है, क्योंकि 2013 में सत्ता पाने वाली भाजपा ने 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इन समुदायों पर अपना अधिकार खो दिया था। सियासी आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर दलित और आदिवासी समुदाय को अपने पक्ष में कर लिया गया तो राज्य में सत्ता एक तरह से उनकी हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक 5 राज्यों में विधानसभा की 679 सीटें हैं। इन सीटों में से 240 सीटें ऐसी है जो दलित और आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। आंकड़ों के मुताबिक 5 राज्यों में तकरीबन ऐसी 35% सीटें आरक्षित कोटे में आती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इन सभी सुरक्षित सीटों पर तकरीबन 2/3 कब्जा कर कांग्रेस ने सत्ता की चाबी पाई थी। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का पूरा फोकस दलित और आदिवासी पर ही ज्यादा से ज्यादा केंद्रित है, क्योंकि यही सुरक्षित सीटें विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल देती है। क्या राजस्थान में सुरक्षित सीटों पर जीत से मिलती है सत्ता? आइए जानते हैं। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से तकरीबन 30% सीट यानी 59 सीटें सुरक्षित कैटेगरी में आती है। राजस्थान की आबादी में 17% दलित और 13% आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हैं। इसी आधार पर सुरक्षित की गई यहाँ की 34 सीटें एससी और 25 सीटें एसटी कोटे में सुरक्षित है। 2013 के चुनावी परिणाम के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने इन 59 सीटों में से 45 सीटों अपने खाते में जीत के तौर पर दर्ज कराई थी, जबकि इसी चुनावी साल में कांग्रेस को इन सुरक्षित सीटों से महज 7 सीटें जीत पाई थी। चुनावी परिणाम बताते हैं कि 2018 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 59 में से 34 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता पर कब्जा जमा लिया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 21 सुरक्षित सीटों पर जीत सकी थी। अब आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 34% आबादी आदिवासी समुदाय की है और 11% आबादी दलित समुदाय से ताल्लुक रखती है। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 39 सीटें सुरक्षित कैटेगरी में आती है, यानी यहाँ तकरीबन 40% सीटें दलित और आदिवासियों के लिए छोड़ी जाती है। इनमें से 29 सीटें आदिवासियों के लिए और 10 सीटें दलित चुनाव लड़ने के लिए सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि 2018 का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 39 सीटों में से 33 सीट जीतकर सत्ता पर कब्जा किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 39 में से महज 6 सीटें मिली थी। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में दलित और आदिवासी को अपने साथ जोड़कर कांग्रेस ने 3 बार से लगातार चली आ रही भाजपा की सत्ता को छत्तीसगढ़ से उखाड़ दिया था। अब आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी सत्ता की चाबी दलित और आदिवासियों के हाथ में दिख रही है। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी और 16% दलित की आबादी है। यहाँ की 230 विधानसभा सीटों में से दलित और आदिवासियों के लिए 82 सीटें सुरक्षित है। इनमें से 46 सीटें आदिवासियों के लिए और 35 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के आंकड़े बताते हैं कि दलित और आदिवासी को जिसने अपने हिस्से में कर लिया, जीत उसकी हुई है। 2013 के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 82 सुरक्षित सीटों में से 53 सीटें अपने नाम कर ली थी, लेकिन 2018 आते आते भारतीय जनता पार्टी के खाते में से दलित और आदिवासी समुदाय के लोग खिसकने लगे थे। उसी साल विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राज्य की 82 सुरक्षित सीटों में से महज 25 सीटें जीत सकी थी।
नतीजा यह हुआ कि 2018 के चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। मध्य प्रदेश के आंकड़े बताते हैं कि 2013 में कांग्रेस 82 में से महज 12 सीटें ही जीत सकी थी, लेकिन 5 साल में कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में अपना आंकड़ा 12 से बढ़ाकर 40 कर लिया और सत्ता पर कब्जा जमा लिया। सियासी जानकारों का मानना है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह तेलंगाना और मिजोरम में भी आदिवासी और दलित के हाथों में सत्ता की चाबी रहती है। तेलंगाना में 30% आबादी दलित और आदिवासी समुदाय से सीधे तौर पर ताल्लुक रखती है। यहाँ की 119 विधानसभा सीटों में से 31 सीटें इन्हीं समुदाय के लिए रिजर्व रखी जाती है। इनमें 19 सीटें दलित समुदाय और 12 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। आंकड़े बताते हैं कि 2018 में केसीआर ने इसी समुदाय की सीटों पर कब्जा करके सत्ता को बरकरार रखा था। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों में आदिवासी समुदाय के हिस्से में आती है, जबकि एक सीट सामान्य श्रेणी में आती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2018 में एमएनएफ इसी समुदाय की सीटों पर सबसे ज्यादा कब्जा कर सत्ता में पहुंचे थे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।